नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें कि त्रिपिटक कहा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं बौद्ध साहित्य की जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक यानी कि पिटक यानी टोकरी, 3 ठो टोकरी जिसमें जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो इन त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो इनमें शामिल हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा की जाती है। और आनंद जो होते हैं ये गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और सबसे ज़्यादा उनके साथ रहे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो ये जितने भी पिटक हैं इनकी रचना श्रीलंका या सिंघल द्वीप में की गई थी। और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की जाती है, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस के द्वारा की जाती है। और इसमें सबसे बाद में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। और इस पिटक की रचना जब तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पटना में हुआ था अशोक के काल में, तब इसकी रचना की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका विषय क्या है, यानी इनमें किन किन बातों को रखा जाता है। तो हम सुत्त पिटक की बात करें तो जैसा कि बताया आपको, इसकी रचना आनंद के द्वारा की जाती है। और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार संग्रह है। साथ ही साथ ये जो सुत्त पिटक है ये त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी सुत्त पिटक को कहा जाता है। अब हम बात करें सुत्त पिटक की तो सुत्त पिटक 5 भागों में विभक्त है, जिसमें पहला भाग है दीघ्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। तो दीघ्घ निकाय की बात करें तो इसमें गौतम बुद्ध के आखिरी जीवन, अंतिम उपदेश और उनके परिनिर्वाण का वर्णन किया गया है दीघ्घ निकाय में। जबकि मध्यम निकाय की बात करें तो इसमें बुद्ध को कहीं साधारण तो कहीं अलौकिक रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा संयुक्त निकाय है, फिर अंगुत्तर निकाय है। तो अंगुत्तर निकाय की बात करें तो इसमें बुद्ध के द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। साथ ही साथ अंगुत्तर निकाय में ही 16 महापदों के बारे में विवरण दिया हुआ है। इसके बाद खुद्दक निकाय। अब हम बात करें विनय पिटक की तो विनय पिटक जिसकी रचना उपाली के द्वारा की जाती है। और इसमें विनय पिटक ग्रंथ में बौद्ध मठों में रहने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती हैं उनके अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। और ये 3 भागों में विभक्त है। पहला है पातिमोक्ष, दूसरा सुत्त विभंग और तीसरा है खंदक। तो खंदक में जो संघ या मठ के निवासी होते हैं उनके जीवन के संदर्भ में विधि निषेधों की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें अभिधम्म पिटक की तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों तथा बौद्ध धर्म की दार्शनिक मतों की बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। और जैसा कि बताया आपको, अभिधम्म पिटक का संकलन जब तृतीय बौद्ध संगीति पटना में हुआ था तब किया गया था मोगलीपुत्र तिस के द्वारा अशोक के शासनकाल में। तो ये था बौद्ध पिटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार।